एक छोटी सी कहानी है और माया को जानने की। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया तो उसे एक शेर ने देख लिया कि कोई है। शेर उसको खाने के लिए दौड़ा तो वो आदमी प्राण बचा के भागा। शेर पीछे पड़ा है, शेर पीछे पड़ा, शेर भागा। जब आगे गया तो आगे बहुत गहरी खाई, पीछे खड़ा शेर। तो वहां पर एक वट वृक्ष का पेड़ था, तो वट के पेड़ की जटाएं लटक रही थी, तो वो उस जटा को पकड़ लिया और लटक गया। नीचे है बहुत गहरी खाई, यदि जाता है तो मर जाएगा, बाहर निकलता है तो शेर खा जाएगा। कि तभी उसने देखा कि उस जटा को वो पकड़ रखा है, पेड़ की डालों को, डगालों को, तो उसकी तरफ एक सांप आ रहा, काला। पकड़ के रखे तो सांप डस ले, छोड़े तो गिर के मर जाए, बाहर जाए तो शेर खा जाए। तभी क्या हुआ, उसके मुंह पे एक शहद का छत्ता था, ऊपर मधुमक्खी का। उस शहद के छत्ते से एक एक बूंद शहद टपक रही थी और संयोग देखिए कि उसके मुंह पे टपक रही थी, अधरों पर, होठों पर। जैसे ही उसके मुंह पे एक बूंद शहद टपके तो वो चाट ले, बड़ा उसे स्वाद मिले। इतना स्वाद मिला उसे उस शहद में कि बेचारा भूल गया कि मृत्यु तीनों तरफ से खड़ी है। क्यों मेरी माँ? अब बताओ, उसके बचने की कोई संभावना है? बताओ वो कैसे बचे? जिसके बगल में शेर खड़ा हो, नीचे खाई हो, ऊपर से काला नाग उसी को डसने आ रहा हो। अब बताओ वो कैसे बचे? है कोई बचने की संभावना? बोलो। अब बताओ वो लटका हुआ व्यक्ति कौन है? बोलो। हम सब कौन है? वही लटके हुए व्यक्ति। अब आप कुछ भी कर लो, कितना च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। बोलो हाँ। कुछ भी कर लो, मौत खड़ी है चारों तरफ से। क्यों मेरी मां? हंस गए कि नहीं? कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, मरना तो पड़ेगा। लेकिन उस आदमी के मुंह पे जरा सी क्या टपक रही है? शहद। तो वो भूल गया, वाह क्या मधुर स्वाद है, क्या मिठास है एक बूंद शहद के लिए। सब भूल गया। ऐसे ही आप लोग, पत्नी जरा प्यार कर लेती है आपको, सब भूल जाते हो। बच्चे जरा प्यार, आपकी प्यार से गोद में आकर बैठ जाते हैं, तोतली भाषा से आपको दादा, दादाजी, पिताजी, मम्मी, पापा कहते हैं, आप सब भूल जाते हो। मेरा बेटा, मेरा बेटा, क्योंकि वो शहद टपक रही है ना। बच्चों की तोतली बोली शहद है, पत्नी का प्यार शहद है, पति का प्यार शहद है, रुपया पैसा शहद जैसा मीठा है, पद प्रतिष्ठा शहद जैसी मिठास है। यही तो स्वाद मिल रहा है आपको। थोड़ा पद का स्वाद, थोड़ी प्रतिष्ठा की शहद, थोड़ी पत्नी, थोड़ा पति, थोड़ा बच्चे, थोड़ा परिवार, यही तो शहद आपको मिल रही है। कितनी भी शहद चाट लो, पर मत भूलना कि मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है, बचोगे नहीं। लेकिन मौत सिर पर है, फिर भी आप मौत को भूल गए। यही माया है। किसके सामने भूल गए? माया ने भुला दिया। एक बार एक संत जी को एक आदमी आया और संत जी से कहा, बाबा जी आपका मन नहीं करता बढ़िया चकाचक खाने का? वो राजा था। राजाओं की तो 3 4 8 10 पत्नियां हैं, सब कुछ मिलता है उनको। तो एक साधु संत से बोला राजा ने कि महाराज आपका मन नहीं करता स्त्रियों के साथ रहने का?
आप कहो तो मैं आपका विवाह कर दूं, आप कहो तो आपको मैं बड़ा सा महल दे दूं, आप कहो तो आपके लिए कुछ खेत खलिहान आपके नाम कर दूं, ऐसा आराम से जियो। साधु चुप थे। राजा सब कहता जा रहा है कि आप कहो तो हम 2-4 बंगले बना के आपको दे दें, स्त्रियां आपको चाहिए तो हम आपका 3-4 ब्याह करा दें। संत जी ने कहा, राजन जो तुम कह रहे हो उस पर मैं बाद में विचार करूंगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जो रेखाएं तुम्हारे मस्तिष्क की कह रही हैं कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अभी बहुत इमरजेंसी बात मुझे याद आई, बहुत महत्वपूर्ण बात याद आई कि तुम्हारी मौत केवल अब 7 दिन बाद तुम मर जाओगे राजन। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे मेरे लिए? राजा भूल गया कि मैं बाबा जी के लिए क्या कह रहा था। अब राजा चुपचाप उठा और चला गया, क्योंकि संत जी ने कहा, अच्छा राजा को यह पता था कि यह साधु बड़ा सिद्ध साधु है, बड़ा तपस्वी साधु है। और संत जी ने कहा कि मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारी रेखाएं, तुम्हारा सब आव भाव समझ में आ रहा है कि अब तुम केवल 7 दिन के बचे हो। अब राजा गया, महलों में गया तो चुपचाप, ना रानी से बात कर रहा है, ना बच्चों से बात कर रहा। रानी भोजन लाए तो खाए ना। एक दिन बीता, राजा उदास। 2 दिन बीता, राजा उदास। तीसरा दिन आया, राजा की धड़कन तेज। 6 दिन बीत गए। अब तो राजा बिस्तर में पड़ा। कहां पड़ा? चारों तरफ हाय हाय हो गई कि भाई राजा को क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई। अब राजा किसी को ना बताए कि मैं मरने वाला हूं, पर राजा खाए पिए ना और पड़ा बिस्तर पर और बस रोए जा रहा है। कभी रोए जा रहा, कभी आंसू सूखे तो चुपचाप, आंखें खुली तो खुली, बंद तो बंद। 7 दिन पूरे हो गए, राजा नहीं मरा। राजा को लगा कि मैं मरा क्यों नहीं, बाबा जी ने तो कहा था मरने वाला हूं। 7 दिन पूरे हुए, सूर्य अस्त हुआ 7वें दिन का कि रात को साधु जी वही वाले संत आए। राजा साहब कैसी है तबीयत आपकी? महाराज आपने कहा था मैं मर जाऊंगा, मैं तो नहीं मरा। संत ने कहा अभी रात बाकी है। अब राजा फिर घबराया कि इसी रात जाना है, महाराज बचा लो। संत जी ने कहा ये बताओ। संत जी ने कहा मंत्री यहां आओ, राजा के सामने 4 स्त्रियों को पेश किया जाए। 4 महिलाएं आई, सुंदर सुंदर। संत जी ने कहा राजा बताओ कौन सी स्त्री तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही है? अरे महाराज कहां स्त्री अच्छी लगेगी, ये बताओ, हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? पहले ये बताओ, हम मर तो नहीं जाएंगे ना? संत जी ने कहा मंत्री राजा साहब के नाम बगल के राजाओं को जीत करके उनकी सारी संपदा राजा के नाम की जाए। जाओ बगल के राजाओं को युद्ध करके जीतो और उनकी सारी संपत्ति उनको दो। अरे वो युद्ध बाद में, पहले ये बताओ हम बचेंगे कि नहीं? संत जी ने कहा राजन तेरे सिर पर मृत्यु खड़ी है, जब तुझे ये पता लगा कि तेरे सिर पर मौत खड़ी है तो तूने स्त्रियों से मन हटा लिया कि नहीं? अब तेरे सामने कोई स्त्री नाचे तो तेरा मन ना जाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि मुझे तो मरना है। तू भूल गया था कि तुझे मरना है। ये दुनिया के लोग भूल गए कि आपको मरना है, इसलिए तुम्हारा मन स्त्रियों में, संसार के सुख में लगता है। साधु ने कहा हम तो पल पल जानते हैं कि हर क्षण कभी भी मौत आ जाए, हम तो मौत को सिर पे बिठा के चलते हैं। कब मौत आ जाए हर क्षण हमें पता है कि अब आएगी, इसलिए हर क्षण हम प्रभु को ध्यान में रखते हैं। श्रीमन नारायण, श्री पता नहीं कौन सी सांस अंतिम सांस होगी, इसलिए हम याद रखते हैं। जब हम ईश्वर को याद रखते हैं और मृत्यु को याद रखते हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा
दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मौत को याद रखना। यदि आप अपनी मौत को याद रखेंगे तो बहुत सारे पाप करने से बच जाएंगे। आप पाप इसलिए करते हो क्योंकि आप भूल गए कि आपको मरना है। अब बता राजन, तेरा मन किसी स्त्री में लगा? नहीं लगा महाराज। तो जब तेरा मन नहीं लगा तो मेरा मन किसी स्त्री में कैसे लगता? मेरा मन किसी राजपाट में कैसे लगता? क्योंकि मैं तो हर समय ये जानता हूं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरी मौत सिर पर नाच रही है, वो शहद टपक रही है, पर वो आदमी शहद की उस मिठास में गुम हो गया। यही संसारिक प्राणी। आप भूल गए कि आपको मरना है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, बूढ़ा बूढ़ा आदमी बिल्कुल जर्जर हो गया, हाथ पांव कांप रहे हैं, फिर भी मन माया में, पैसे में लगा हुआ, बेटा बेटी में उलझे। अरे भैया, अब तो चित्त भगवान में लगा लो। तुम तो बिल्कुल मरणासन्न हो, पता नहीं कब मर जाओ। लेकिन कितनी प्रबल माया है कि मरते मरते में भी बेटा बेटी में तो मन लग जाता है, लेकिन प्रभु में मन, यही माया है। कितना समझाओ, समझा समझा के कितने साधु संत तो चले गए, पर ये दुनिया है समझती नहीं। कहते ना, बुलाती है पर जाने का नहीं। कौन बुलाती है? माया। भगवान की प्रबल माया अपनी ओर खींचती है, लेकिन फिर भी आपका मन इतना कंट्रोल होए कि जाने का नहीं। इसलिए कहता हूं, मौत को याद रखो। हमें एक दिन क्या होना है? मरना है। आप भूल गई मेरी माँ कि मरना है। इसलिए बुढ़ापे में भी, जबकि बेटा बेटी संपन्न हो गए, कमा खा रहे, फिर भी तुम्हारा चित्त बेटी में। बेटे, काहे इतना मन लगा है तुम्हारा? अब काहे नहीं बेटा बेटी को छोड़ते फुर्सत जाओ, तुम कमाओ। कमा ही रहे हैं, खा रहे हैं, तुम जबरदस्ती तो उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। बच्चे तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहे हैं, सुनो, बच्चे तुम्हारे पीछे नहीं, तुम बच्चों के पीछे भाग रहे। यही माया है। तुम्हें पता है कि वहां से लाते ही मिलनी, फिर भी तुम्हें लाते खाने की आदत है। यही तो माया है। माया क्या है? एक कुत्ता था, एक दिन निकला तो एक घर में जाके भाव भाव किया। मालकिन निकली डंडा लेकर, एक हमारा टांग में कहीं कहीं करता हुआ भागा। दूसरे घर में जाया, अच्छा कुत्ते ने कथा सुन ली थी। कुत्ते ने कथा सुनी। कथा में गुरुजी कह रहे थे कि आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। तो कुत्ता बोला, यार गुरुजी ने कहा कि आखिरी वाली मेरी, तो वो अपनी रोटी मांगने गया। तो मालकिन ने डंडा मारा, क्योंकि मालकिन ने कथा नहीं सुनी थी, कुत्ते ने सुन रखी थी। दूसरे घर में कुत्ता गया तो वहां मालकिन ने देखा कि कुत्ता द्वार पर ताक झांक कर रहा। मालकिन को लगा घर में घुसेगा, एक पत्थर उठाया, मारा, कुत्ते के पीठ में जाके लगा। अब कुत्ता लंगड़ाता हुआ तीसरे घर गया तो वहां पर एक रोटी का टुकड़ा मालकिन ने निकलकर कुत्ते को दिया। कुत्ते ने बड़े प्यार से वो रोटी खाई। ये सारा दृश्य एक साधु देख रहे थे। साधु ने कुत्ते को बोला, ए कुत्ता यहाँ। कुत्ता आया। संत ने कहा, क्यों कुत्ता, तुझे दो घर में लाठी और पत्थर और गालियां मिली, अब बता कल से तू आएगा घर घर में भौंकने? कुत्ता बोला, आऊंगा, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा। क्यों आएगा? गालियां मिली, लाठियां मिली, पत्थर मिला, तेरा पांव टूट गया। अरे कुत्ता बोला, तो क्या हुआ, तीसरे घर में रोटी भी तो मिली। एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ता लाठी और डंडे भूल गया। बोलो हाँ, यही स्थिति है, यही तो माया है कि आज इंसान को जरा सा संसार का प्रेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, संसार का जरा
हाव भाव मिल जाए तो लोग भूल जाते हैं और बस यही टुकड़ों पे उलझे रहते हैं। आपका कितना अपमान होता है, आप उस अपमान को भूल जाते हैं। आपको लगता है चलो क्या करें, अब किससे कहें, मजबूरी आपकी बन जाती। आपको लगता मैं मजबूर हूं। मैं आपको ये कहता हूं कि गालियां तो सुन के पचा लो, अपमान तो सुन के पचा लो, कहो मत किसी से, लेकिन आप अपने को देखो कि आप इतने गिर क्यों गए, क्यों अपमान की रोटियां खाने पर मजबूर हो गए, क्यों नहीं तुम छोड़कर सबसे मन हटाकर, क्यों नहीं तुम भगवान के हो जा रहे हो।